खोया रहूं मैं मुझ में। जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलोजिज्म पार्ट 3 है, ये पॉसिबिलिटी पे बेस है दोस्तों। अगर आपने मेरी पिछली दो वीडियो सिलोजिज्म पे नहीं देखी है तो आप जाके उन्हें देखिए, फिर आपको और भी ज्यादा अच्छा समझ आएगा। आज हम पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे कि पॉसिबिलिटी से क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और थोड़े से अब हम आगे जाके और क्वेश्चनों की क्वांटिटी की क्वालिटी सब बढ़ाएंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कह क्या रहा है, स्टेटमेंट में स्टेटमेंट दिया होगा और हमें कंक्लूजन दिए होंगे। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या कह रहा है, सम एप्पल सम एप्पल सम एप्पल आर मैंगो, ठीक है। ऑल मैंगो ऑल मैंगो आर येलो, ठीक है। नो येलो इज ऑरेंज, नो येलो इज ऑरेंज, ठीक है। ये इसकी वेन डायग्राम बन चुकी है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो कंक्लूजन कह रहा है क्या ये सही कह रहा है, क्या इसके पॉसिबल केसेस बन सकते हैं क्या। तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए ये इसकी वेन डायग्राम होगी। बहुत ही आसानी से आपको समझ आ गया है, ये इसकी वेन डायग्राम है। कंक्लूजन देखते हैं, सम ऑरेंज बीइंग एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी। इसका मतलब है कि जो कुछ ऑरेंज है क्या वो एप्पल बन सकते हैं, क्या एप्पल बनने की पॉसिबिलिटी है उनकी। तो हम देखेंगे कि क्या ये सही है कंक्लूजन। तो सम ऑरेंज बीइंग एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, हमें ये पता है कि ऑरेंज और येलो का कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से येलो के अंदर जितना भी जो भी चीज होगी, जैसे यहाँ पे मैंगो है तो ऑरेंज और मैंगो का भी कनेक्शन नहीं होगा। बाकी हमें कोई चीज नहीं दी हुई कि ऑरेंज और एप्पल का कनेक्शन नहीं है, ऐसा हमें कुछ नहीं कहा। तो ये क्या कह रहा है कि ऑरेंज की एप्पल बनने की पॉसिबिलिटी है, तो हाँ है। सम ऑरेंज कैन बी एप्पल, यहाँ हम ऑरेंज बना सकते हैं। ये पॉसिबल डायग्राम यहाँ इसकी हो सकती है, हम यहाँ ऑरेंज बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ऑरेंज और एप्पल का हमें ये तो कहा नहीं गया है कि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। हम यहाँ बना सकते हैं, पॉसिबल केस में हमें ये देखना है हम बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं, ऑल ऑरेंज बीइंग मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल ऑरेंज, ये जो पूरा पोर्शन है ऑरेंज का, क्या ये मैंगो हो सकता है। तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ऑरेंज और येलो में कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ऑरेंज और मैंगो में भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। क्यों, इसने ऑरेंज और येलो में नो का केस है। नो का केस है मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो येलो के अंदर जितने भी होंगे उनका भी कैसे इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है और ऑरेंज बीइंग मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं, सभी ऑरेंज मैंगो नहीं हो सकता है। थर्ड पढ़ते हैं, ऑल ऑरेंज कैन बी एप्पल। ये जो पूरा ऑरेंज है क्या ये एप्पल हो सकता है। यस, ये हो सकता है। कैसे हो सकता है दोस्तों, ऑरेंज को हम यहां बना सकते हैं। ये देखिए, ऑरेंज को हम यहां बना सकते हैं। आप ये समझिए, जैसे ये बना हुआ है डायग्राम, जैसे ये डायग्राम बनी हुई है यहाँ पे वेन डायग्राम, तो ये ऑरेंज का पोर्शन है, ये यहां बना सकते हैं हम। ओ के ए के अंदर हम यहां बना सकते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है, ऑरेंज और वाई में कनेक्शन नहीं है, ऑरेंज और एम में कनेक्शन नहीं है, तो इस पार्ट में भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन हम ऑरेंज को यहां बना सकते हैं। ये देखिए, ये बन गया ऑरेंज, हम ऑरेंज बना सकते हैं, तो पॉसिबल है। तो ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। बहुत ज्यादा कठिन तरीके से नहीं है, ये बहुत आसानी आसानी से समझा है दोस्तों। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कह रहा है ऑल पेन आर पेंसिल। ऑल पेन, ये जो ऑल पेन है, ऑल पेन आर पेंसिल, ठीक है। ये डायग्राम बन गई इसकी। नो पेन इज इरेजर, नो पेन इज इरेजर। पेन का और इरेजर का कोई कनेक्शन नहीं है दोस्तों, यहां ध्यान देना आप। पेन और इरेजर में कोई कनेक्शन नहीं है। नो पेन इरेजर, सम इरेजर आर कलर, सम इरेजर आर कलर, ठीक है। सम कलर आर रेड, सम कलर आर रेड। ये इसकी डायग्राम हो चुकी है दोस्तों। अब हम कंक्लूजन देख के हम देखेंगे कि कौन कौन से कंक्लूजन सही होते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है ये, ऑल इरेजर कैन बी पेंसिल। पहला ही कंक्लूजन कह रहा है ऑल इरेजर, ये जो पूरा पार्ट है इरेजर का, क्या ये पेंसिल हो सकता है। तो आप कहोगे कि इरेजर और पेन में तो कोई लिंक नहीं है, इरेजर और पेन में तो नो का केस है।
लेकिन जो ऑल इरेजर है, ये जो पूरा इरेजर का पोर्शन, ये पेंसिल हो सकता है दोस्तों। हम यहाँ पे इरेजर को बना सकते हैं, जिससे इन दोनों के केस में भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये कंक्लूजन सही हो जाएगा कि ऑल इरेजर कैन बी पेंसिल, यस, कि ऑल इरेजर कैन बी पेंसिल, बन सकता है पेंसिल। ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल पेंसिल कैन बी इरेजर। ये जो पेंसिल है, ये जो पूरा पेंसिल का पोर्शन है, ये ऑल पेंसिल कैन बी इरेजर। क्या ये इरेजर हो सकता है? नहीं हो सकता फ्रेंड्स। क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट्स? क्योंकि अभी हमने कहा है पेन और इरेजर में कोई कनेक्शन नहीं है। नो का केस है कि पेन जो है इरेजर हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से जो ये पूरा पोर्शन है पेंसिल का, पेंसिल के अंदर पेन भी आ रहा है फ्रेंड्स, तो पेन और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये पेंसिल में से कैसे, पूरी पेंसिल कैसे इसके अंदर आ सकती है? नहीं आ सकती। ठीक है। सम रेड कैन बी पेंसिल, सभी रेड पेंसिल हो सकती हैं क्या? सभी रेड, ये पूरा रेड कैन बी पेंसिल, यस, ये भी पॉसिबल है। हम रेड को यहां बना सकते हैं। ओ सॉरी, सम का केस बोला है, सम रेड कैन बी पेंसिल, तो हम सम के केस में रेड को यहां बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, रेड यहाँ पे आ जाएगा। तो यस, ये कंक्लूजन भी सही है। क्यों? हमें कहा है, हमें सिर्फ इतना कहा है, हमें ये देखना होता है कि जो नो का केस है इरेजर पेन में नो का केस है, बाकी हमें कुछ नहीं दिया कि रेड का पेंसिल से नहीं है ऐसा कुछ कनेक्शन, या सी का पेंसिल से कुछ कनेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। हमें सिर्फ कनेक्शन किन के बीच में नहीं दिया है, इरेजर और पेन के बीच में, बाकी सब हम पॉसिबल बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं हम। ये क्या कह रहा है, सम स्टार आर रेड, सम स्टार, सम स्टार आर रेड। ठीक है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ आएगा। सम रेड आर पेन, सम रेड आर पेन, ऑल पेन, ऑल पेन आर कार, ऑल कार आर ट्रक, ऑल कार आर ट्रक, एंड नो ट्रक इज जीब्रा, नो ट्रक इज जीब्रा। देखिए फ्रेंड्स, वेन डायग्राम कितनी आसानी से बन गई है, स्टेटमेंट पढ़ा और वही चीज हमने वेन डायग्राम में अप्लाई कर दी। अब हम कंक्लूजन देखेंगे कि कितने सही हैं, कितने सही आते हैं, करेक्ट आते हैं। देखिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल जेब्रा कैन बी रेड। ये जो ऑल जेब्रा है, पूरा पार्ट है जेब्रा का, क्या वो रेड हो सकता है? यस, ये हो सकता है फ्रेंड्स। जैसे हमें पता है कि Z और T में कोई कनेक्शन नहीं है, Z और ट्रक में कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ट्रक के अंदर जितने भी ये सब चीजें हैं, उनका भी Z से, जिब्रा से कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, और जिब्रा कैन बी रेड, तो जेब्रा रेड हो सकता है। हम यहाँ जिब्रा को बना सकते हैं यहाँ इसके अंदर, जिससे इनके बीच में भी कनेक्शन कोई टूटेगा नहीं, जेब्रा भी रेड के अंदर आ जाएगा। तो यस, पॉसिबल है। अब क्या कहा है सेकंड कंक्लूजन, सम जिब्रा बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी। क्या जिब्रा कार हो सकता है? सम जिब्रा बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? मैंने आपसे कहा है कि जिब्रा और ट्रक का कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से जिब्रा और ट्रक के अंदर जितने भी है उनसे भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। जिब्रा और इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जिब्रा और कार में पॉसिबल है कुछ, जिब्रा और कार में कुछ पॉसिबल नहीं है, कोई सम का केस नहीं बन सकता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अब हम कंक्लूजन नंबर थर्ड पे जाते हैं। थर्ड कह रहा है सम स्टार कैन बी जिब्रा, जिब्रा, सम स्टार कैन बी जिब्रा। स्टार ये रहा, जिब्रा ये रहा, यस, सम स्टार कैन बी जिब्रा। हम जिब्रा को यहां बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, जिब्रा यहां बन जाएगा, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इनके और इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन ने ऐसा, स्टेटमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इनके और इनके बीच में कनेक्शन नहीं है, तो हम यहाँ कनेक्शन बना सकते हैं, यस। सम स्टार कैन बी जिब्रा, यस। और जिब्रा कैन बी पेन, ये जो पूरा पोर्शन है जिब्रा का, ये क्या पेन हो सकता है? नहीं, फॉल्स। फिर से ये गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि ट्रक में कोई कनेक्शन नहीं है, ट्रक की वजह से इनके बीच में, जिब्रा और इनके सी और पी और टी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं हम क्या कह रहा है। ऑल रेन आर रिवर, ऑल रेन, ऑल रेन आर रिवर, some river are ocean, no river is water। ये इसकी वेन डायग्राम बन गई है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या कहता है, उसी के हिसाब से हम अपना आंसर लगाएंगे दोस्तों। ये क्या कह रहा है, सम रिवर कैन बी ओशियन, सम रिवर कैन बी ओशियन, सम रिवर,
ये जो रिवर है क्या ओशन हो सकता है? लेकिन हमें तो यहाँ दिख रहा है कि सम रिवर इज ओशन। हमें तो दिख रहा है कि कुछ पार्ट हमारा रिवर का ओशन में है, तो ये गलत हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन यहाँ तो कंफर्म है कि रिवर का कुछ पार्ट ओशन में है। ये देखिए, तो सम रिवर कैन बी ओशन, ये पूछ रहा है कि रिवर ओशन हो सकता है। तो ये देखिए, सम का केस हमें रिवर का कुछ पार्ट ओशन में दिख रहा है, ये तो डेफिनेट दिख रहा है कि ये है। तो और लेकिन ये तो पूछ रहा है कि हो सकता है क्या, तो ये गलत हो गया कि ये तो है और फिर क्यों पूछ रहा है हो सकता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। ऑल रेन बीइंग ओशन इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब रेन ओशन की कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? ऑल रेन, ये जो पूरी रेन है क्या वो ओशन हो सकता है? यस, ऑल रेन बीइंग ओशन इज पॉसिबल। क्यों? हम रेन को यहां बना सकते हैं, रेन यहां बन जाएगा। कैसे? वो इसके और इसके अंदर वाटर और रिवर के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, जिसके अंदर वाटर और रेन के अंदर भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि वाटर और ओशियन का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम रेन को यहाँ डेफिनेटली बना सकते हैं। ये पॉसिबल है कि हम रेन को, पूरा रेन ओशन के अंदर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जिससे इन दोनों के बीच भी अफेक्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 5। स्टेटमेंट नंबर 5 क्या कहता है? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कैसे टाइप के क्वेश्चन चाहिए। और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ही यूजफुल रहेगी फ्रेंड्स। तो ये देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है सम ए आर बी, सम बी आर सी, all C are D and no D is E and some E are F, some E are F। ये देखिए, बहुत ही आसान इजी वे में आपकी वेन डायग्राम बन गई है। आप यही डायग्राम देखिए, हमें कंक्लूजन पता लगाना है कि क्या ये सही है कि नहीं, बस इतना ही करना होता है आपको। तो ये क्या कह रहा है? सम F कैन बी D, सम F कैन बी D। यस, ये पॉसिबल है। क्या F D बन सकता है? कुछ F D हो सकता है? हो सकता है फ्रेंड्स। क्यों? ये देखिए, E और D में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन F, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि F और D में कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम F को यहां बना सकते हैं, यहां बन सकता है F, सम F कैन बी D। तो ये राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है? सेकंड कंक्लूजन कह रहा है ऑल F बीइंग A इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल F कैन बी A। जो पूरा F है क्या वो A हो सकता है? क्या F A के अंदर आ सकता है? यस, ये आ सकता है। ऑल F कैन बी A हो सकता है। क्यों? क्योंकि F का A से ऐसा कोई कनेक्शन, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि F A के पास नहीं जा सकता है। तो F A के पास जा सकता है, यस पॉसिबल है। ऑल C कैन बी E, ये जो पूरा पोर्शन है C का, क्या वो E हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, नो, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि E और D में कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से पूरे जो D के अंदर है उसका भी E से कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो फिर ये क्या कह रहा है? ऑल C, ये जो पूरा है, क्या वो E हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नो, नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर सभी जो फैक्टर्स हैं एक सिंगल वेन डायग्राम के अंदर होंगे पॉसिबल के केस में, तो हमें बिना देख के लगा देना है कि टिक, राइट लगा देना है बिना देखे कि हाँ सभी पॉसिबल हो, कि हाँ सभी पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम वेन डायग्राम से समझेंगे। सम पेंसिल आर वाइट, सम वाइट आर बुक, ऑल बुक आर नोट, ऑल नोट आर रेड एंड सम रेड आर स्केल। यह हमारी वेन डायग्राम बन चुकी है फ्रेंड्स। अब क्या कह रहा है कंक्लूजन? कंक्लूजन कह रहा है सम पेंसिल कैन बी स्केल, कुछ पेंसिल स्केल बन सकती हैं। पेंसिल स्केल में ऐसा कोई नो का कनेक्शन नहीं दिया, या ऐसा इनके बीच में कोई भी वो नहीं है कि कनेक्शन नहीं दिया है, हमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? ये पॉसिबल पूछ रहा है क्या सम पेंसिल स्केल बन सकती है, तो हम यस, हम पेंसिल स्केल को यहां बना सकते हैं और इनके बीच में सम का केस हो सकता है। तो ये हो जाएगा कि ये पॉसिबल हो सकता है। सम पेंसिल कैन बी नोट, सम पेंसिल कैन बी नोट। तो पेंसिल और नोट, क्या ये सम का केस बन सकता है? यस, ये हाँ, हम सम पेंसिल कैन बी नोट बना सकते हैं, पॉसिबल है। ऑल व्हाइट आर रेड, ऑल व्हाइट, ये जो पूरा पोर्शन है व्हाइट का, क्या ये रेड हो सकता है? क्या ये यहाँ आ सकता है रेड के अंदर? यस, ये आ सकता है। ऑल व्हाइट आर रेड। तो यही मैंने आपको चीज बताई है कि जब भी जो सभी जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पेंसिल, व्हाइट,
बुक, नोट, ये जो सभी फैक्टर्स हैं, अगर ये सिंगल वेन डायग्राम के अंदर हो, पॉसिबिलिटी के केस में बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, अगर ये सिंगल वेन डायग्राम के अंदर हो तो हमें क्या करना है, सभी पे बिना देखे टिक लगा देना है। ये एक और ज्यादा शॉर्टकट है, हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ये देख चुका है। क्यों? क्योंकि पॉसिबल के केस में अगर नो का ही केस नहीं आ रहा है तो उनके बीच में हमेशा पॉसिबल चीज बनेगी। जैसे यहाँ एस का पी से पॉसिबल केस बन सकता है, पी का आर से बन सकता है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं अपनी वीडियो यही समाप्त करता हूं आज, और ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा सिलोजिज्म के, और भी पार्ट्स आने बाकी है दोस्तों। आप ध्यान से मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए और उनसे सीखिए, और मैंने कैलकुलेशन की भी 5-6 वीडियो डाली हुई है फ्रेंड्स, तो आप उनका टाइम टू टाइम उन वीडियो को देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप कैसी कैसी वीडियोस चाहते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।